तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे क्लास 10th का लाइट चैप्टर, फिजिक्स का ये चैप्टर है। इसके इंटेक्स क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब स्टार्ट करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते। तो देखो, लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ही बन सकता है। तो वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, ये तीनों ट्रांसपेरेंट है, जबकि क्ले जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, तो इससे लेंस नहीं बना सकते। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर जो है वो सिर्फ एक केस में वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर इमेज देता है ऑब्जेक्ट से। किस केस में? जब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितना होता है, फोकल लेंथ से कम होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, फोकस और प्रिंसिपल के फोकस और पोल के बीच में रखा जाए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है। अदरवाइज और सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड होती है। तो इसका आंसर होगा डी पार्ट, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें ताकि जो इमेज बने वो कैसी बने, रियल और सेम साइज, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उसी के साइज की बनी। तो ऐसा कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को ट्वाइस द फोकल लेंथ रखते हैं। जो भी कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसके ट्वाइस जब रखते हैं तो इमेज जो है वो रियल बनती है और सेम साइज की बनती है। फोर्थ क्वेश्चन, अ स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। एक मिरर है स्पेरिकल मिरर, उसकी फोकल लेंथ भी -15 सेंटीमीटर है, और स्पेरिकल लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो वो मिरर और लेंस कौन से होंगे, कॉनकेव होंगे या कॉन्वेक्स होंगे। तो देखो, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों में ही जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ कॉनकेव। ठीक है, जो मिरर है वो भी कॉनकेव होगा और लेंस जो है वो भी कॉनकेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। आप कहाँ खड़े हैं शीशे के सामने, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बने। तो ऐसा कब पॉसिबल है? तो देखिए, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दो मिरर जो हैं वो हमेशा इरेक्ट इमेज ही देते हैं। ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कीजिए लेकिन जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट ही बनेगी। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर द इमेज अपीयर इरेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफेयर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में स्मॉल लेटर को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस यूज़ करोगे। तो देखो, इसमें चार ऑप्शन है, दो हैं कॉन्वेक्स लेंस के और दो हैं कॉनकेव लेंस के। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो हैं, दोनों में जो कॉन्वेक्स लेंस है उनकी फोकल लेंथ अलग अलग दे रखी है, और कॉनकेव लेंस जो है, दो कॉनकेव लेंस है, इनकी फोकल लेंथ अलग अलग है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जब हमें छोटी चीज़ को बड़ा करना है, ठीक है, इमेज को मैग्नीफाई करना है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करता है, दिस इज यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो कॉनकेव वाला ऑप्शन तो हम हटा देंगे। अब ए कॉन्वेक्स लेंस है और सी कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमने क्यों चूज़ करा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, तो एक फोकल, जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है या जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों में से हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो देखो, इसको मैं सॉल्व करके बता देती हूँ थोड़ा सा। फोकल लेंथ है एफ है 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस में एफ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या होगी, पावर होती है 1/f, और एफ होना चाहिए मीटर में। तो फोकल लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, 50/100 1/2। तो 1/1/2 हो जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है उसकी पावर आई 2 डायोप्टर, और दूसरा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो, 5/100 1/20।
तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/f 1/1/20, तो 20 ऊपर चला जाएगा, 20 डायोप्टर। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर उसकी पावर है 2 डायोप्टर, और जो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है उसकी पावर है 20 डायोप्टर। तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा? जिसकी फोकल लेंथ कम है। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज़्यादा है ना, तो जिसकी पावर ज़्यादा है वो यूज़ करना ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो पहले यहाँ तक देखिए, आप कॉन्केव मिरर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज चाहिए, और कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने किस रेंज तक रखा जा सकता है, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है। तो देखो, मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, यानी कि फोकल लेंथ जितनी भी है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा मिरर से उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो अंदर आएगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ ये है फोकस और ये है पोल, फोकस से पोल का डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट जो है इसके बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो 15 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, कम रहना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। और अगर फोकस से इधर चला जाए, फोकस पे आ जाए, या फोकस से इधर चली जाए, तो इन सारे केसेस में जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। तो इसका आंसर हमें मिल गया, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट ए डिस्टेंस लेस देन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, आगे पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसी बनी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और ये हमने इसकी फॉर्मेशन दिखा दी। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक इंसिडेंट रेज गई, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हुई। जी, इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से गई, फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, और ये एक दूसरी रेज जो है इंसिडेंट रे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब देखो, अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम मिरर के आगे मिलाएं तो ये नहीं मिल रही, ये अपार्ट हो रही हैं, दूर हो रही हैं एक दूसरे से, तो यहाँ मिलाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये हमने अपने आप से करा है, तो ये डॉटेड लाइन यूज़ करी है। तो ये दोनों रेज जो है, रिफ्लेक्टिव रेज जो है, वो इस पॉइंट पे आके मिलेंगी, तो ये इमेज का टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको हम, ये ऑब्जेक्ट बी था तो ये हो जाएगा बी डैश, यहाँ बॉटम जो है वो ए है तो ये हो जाएगा ए डैश, तो बी डैश ए डैश ये हो गई हमारी इमेज। क्या नेचर है इसका, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो इन सब सिचुएशन में कौन सा मिरर यूज होगा और क्यों, रीज़न भी बताना है हमें। तो फर्स्ट है हेडलाइट ऑफ ए कार। तो जो कार की हेडलाइट होती है उसमें यूज होता है कॉनकेव मिरर टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। बी, साइड रियर व्यू ऑफ अ व्हीकल्स, कॉन्वेक्स मिरर, साइड या रियर व्यूज मिरर जो है उस व्हीकल्स का, उसमें यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर टू गेट लार्जर फील्ड ऑफ व्यू एंड इरेक्ट इमेज। क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और स्मॉलर बनाता है इमेज, तो पीछे जो बिहाइंड ट्रैफिक है वो ड्राइवर को ज़्यादा से ज़्यादा नजर आएगा। थर्ड है सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर यूज होता है बिकॉज इट कैन कन्वर्ट लाइट रेज ऑफ द सन इन ए स्मॉल एरिया। तो 8th क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है, 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, इसके हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया। तो अब ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ से एक लाइन जो जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया ट्वाइस फोकस। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ट्वाइस फोकस, फोकस का डबल होता है, और ये हो गया फोकस। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे एफ डैश और ये ट्वाइस एफ डैश। ठीक है, इसको मैंने नीचे लिख लिया
क्योंकि ऑब्जेक्ट रखना है इसलिए एफ डैश को भी आप नीचे रख लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब इसके हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ये वाला जो पार्ट है इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो ये बन गया ओपेक। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट था, अब ये नीचे का जो लोअर पार्ट है वो ओपेक हो गया। अब हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को रखा हमने ट्वाइस ऑफ फोकस पर। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए और इसका बॉटम है बी। अब यहाँ से एक रेज गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रेज पैरेलल जाती है वो रिफ्रैक्ट होती है फोकस से। ठीक है, दूसरी रेज गई ऑप्टिकल सेंटर से और वो सेंटर से ही रिफ्रैक्ट हो गई। और जहाँ पे ये दोनों रेज मिली हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर, ये हो जाएगा ए डैश और इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे मिला देंगे तो ये हो जाएगा बी डैश। ये हो गई हमारी इमेज। ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल ट्वाइस ऑफ फोकस पे रखा है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ की बनेगी। ठीक है, तो ये ए डैश बी डैश जो है ये ऑब्जेक्ट ये इमेज का जो साइज़ है ये ए बी जितना ही है। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही है। अब यहाँ पर ये ओपेक है, यानी कि आधा लेंस जो है ये कवर्ड कर दिया हमने ब्लैक पेपर से। तो अब इसमें पूछा है विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहले है कि हाँ लेंस जो है कंप्लीट इमेज जो है ऑब्जेक्ट की प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रेज जो हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हैं, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो सकती हैं, ऊपर से यहाँ से जा सकती हैं, इसलिए जो इमेज बनेगी वो तो कंप्लीट बनेगी। लेकिन सारी रेज जो हैं वो इस लेंस से पास नहीं होंगी। ठीक है, जो रेज रिफ्रैक्ट हो रही हैं उनका नंबर जो है वो कम हो गया ड्यू टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव रेज। रिफ्रैक्टिव रेज जो हैं उनके नंबर कम होने से जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोअर पार्ट जो है वो क्या हो गया, उसने क्या कर दिया, रेज को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे द लेंस विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज बट द इमेज विल हैव लोअर इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस बिकॉज इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेंस द रेज आर ब्लॉक्ड। स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हो गया कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 5 सेंटीमीटर, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर। लेंथ जो दी है इसका मतलब है वो 5 सेंटीमीटर बड़ा है या लंबा है। हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, लेंस से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। इस डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है लेंस से या मिरर से उसको वो हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं तो उसको हम हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। तो यू हो गया हमारे पास -25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ राइट साइड होती है तो ये पॉजिटिव होगी, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑब्जेक्ट की h1 से शो करते हैं, ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो इस सेंटेंस से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। रे डायग्राम बनाना है और क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, उस इमेज जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन, साइज मतलब हो गया h2। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज हम h2 लेते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 से शो करेंगे, हाइट ऑफ इमेज h2। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइट ऑफ इमेज यानी कि साइज कितना है उसको हम h2 से शो करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं। इसमें हमारे पास u है, v है, u है, ये f है, सॉरी मैंने इसको v लिख दिया गलती से। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हम पहले निकाल लेते हैं v। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v हमें कैलकुलेट करना है, लेंस फॉर्मूले से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं -1/u, u हम रखेंगे -25 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10। ये माइनस और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, तो ये LHS में प्लस का है तो RHS में जाकर ये माइनस हो जाएगा।
तो 1/v इज इक्वल टू 10 और 25 का एलसीएम आ गया 50, 10 5 से 50, 25 2 जो 5 -2 3, 3/50। तो 1/v इज इक्वल टू 3/50, तो v इज इक्वल टू 50/3। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू आ गई। v क्या शो करता है हमारा? v हमारा दिखाता है इमेज का डिस्टेंस, लेंस से इमेज कितने डिस्टेंस पर बनी है। ठीक है, u हमारा शो करता है कि ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पर रखा है, और v हमारा शो करता है कि इमेज का जो डिस्टेंस है, ठीक है, लेंस से इमेज का डिस्टेंस कितना है, 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा इमेज के बारे में, लेकिन आगे हम इसमें और भी चीज़ निकालनी है, साइज भी निकालना है। साइज हो गया, हाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेंस में m इज इक्वल टू v/u होता है, और दूसरा h2/h1 होता है। ठीक है, m इज इक्वल टू v/u, और दूसरा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू h2/h1, m मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अब हम v की वैल्यू और u की वैल्यू, हमारे पास दोनों वैल्यू है, हम इसको पुट कर देते हैं। v की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 16.67 या 50/3 लिख लो, 50/3 फ्रैक्शन में यूज़ कर लो डेसिमल की जगह, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 50/3 और u की वैल्यू -25 इज इक्वल टू h2 हमें फाइंड करना है, और h1 है 5। ठीक है, 25 2 जा 50, तो ये -3 क्रॉस इंटू कर देते हैं, तो -3h2 इज इक्वल टू 10, और h2 इज इक्वल टू 10/-3, 10/-3 हो जाएगा, -3.33 चलता रहेगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, h2 निकाल लिया और हमने v निकाल लिया। अब हमें रे डायग्राम भी बनाना है, तो पहले रे डायग्राम भी बना लेते हैं, फिर हम सारी चीज़ें लिखेंगे। तो देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस को कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये कॉर्नर पे से क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है, और बीच में यहाँ से थिक होता है। ये हो गया सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया फोकस, ये फोकस का ट्वाइस f 2f, यहाँ पे f' ट्वाइस f'। अब देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, और फोकल लेंथ है 10, तो यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ 10 है, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 25, यानी कि वो 2f से भी कहाँ रखा है, दूर रखा है, बियॉन्ड 2f। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसका साइज है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि फोकल लेंथ 10 है, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है लेंथ से 25 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f रखा है। अब यहाँ से एक रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रेज गई पैरेलल, जो रेज पैरेलल गई है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से। ठीक है, एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से और सीधी यहीं से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, इसी तरह से यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर से गई और ये ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्रैक्ट हो गई, और ये रेज मिलेंगी यहाँ पर आके। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों रेज मिलेंगी, ये इसको हम कहेंगे a', और यहाँ पर इसको यहाँ पे रख देंगे ऐसे, ये हो गया हमारा b'। ये a' b' क्या है, हमारी इमेज। ठीक है, अब हमने इमेज बना ली, ये रे डायग्राम बनाना था, ये हमने बना लिया। अब हम इन सब चीज़ को लिख सकते हैं, इसकी पोजीशन क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है, इस बारे में लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन the position of image is at a distance of, कितने डिस्टेंस पर है,
16.67 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, v की वैल्यू जो आई थी वो हो गया इमेज का डिस्टेंस लेंस से। अब देखो v हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी कुछ कहता है, क्या दिखाता है? पॉजिटिव साइन। आगे लिख देते हैं, पॉजिटिव साइन ऑफ image shows that the image is real। इमेज क्या है? रियल है। एंड ऑन राइट साइड ऑफ लेंस, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने पोजीशन बता दी कि इमेज जो है वो 16.67 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है लेंस से, और ये पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि इमेज रियल है। अगर कोई चीज़ रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, अब इन्वर्टेड का हमें कैसे पता चलेगा कि इमेज इन्वर्टेड है? H2 जो है वो माइनस में आ रहा है ना। H1 हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हो। और अगर H2 माइनस में आ रहा है तो ये माइनस का साइन क्या दिखा रहा है? कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, तो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो। पोजीशन हो गया। साइज ये है 3.33 सेंटीमीटर, ये हो गया साइज है 3.33 सेंटीमीटर। तो ये हो गया H2 लिख देने से। अब आप देखो H1 H2 को कंपेयर करो। H1 था 5 सेंटीमीटर, H2 है 3.33 सेंटीमीटर। तो यानी इमेज जो है वो क्या हो गई? डिमिनिश हो गई, है ना, छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। इमेज इज डिमिनिश। और क्या बता सकते हो? पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, साइज। नेचर बता दिया, नेचर आप पूरा लिख दो। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। जो चीज राइट साइड होती है, जो चीज राइट साइड बनती है वो पॉजिटिव में आती है। ठीक है, तो लेंस में अगर ये राइट साइड बनी है तो ये क्या है? तो v की वैल्यू क्या आई है? हमारी पॉजिटिव आई है। ठीक है, और पॉजिटिव लेंस में पॉजिटिव यहाँ पे यानी कि राइट साइड है, तो इसका मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, साइज हमने निकाल दिया, इमेज का नेचर बता दिया और इसकी पोजीशन बता दी, और ये बन गया इसका रे डायग्राम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A concave lens of focal length 15 cm form an image 10 cm from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है, और वो एक इमेज बनाती है और उस इमेज का जो डिस्टेंस है वो है लेंस से 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें। ठीक है, कितनी दूर प्लेस करें लेंस से, और उसका रे डायग्राम भी बनाना है। देखिए, कॉन्केव लेंस जो होता है उसमें UVF ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ तीनों ही चीज़ें नेगेटिव होती हैं, क्योंकि तीनों ही लेफ्ट साइड होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमने ये देखा है कि कोई सा भी मिरर है या कोई भी लेंस है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड पे ही प्लेस करते हैं। जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस यानी U जो है वो हर केस में नेगेटिव ही होता है, चाहे कॉन्केव लेंस है या कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स मिरर है। इमेज, यहाँ पर जो इमेज बनती है कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव लेंस में, सॉरी मिरर नहीं लेंस में, कॉन्केव लेंस में वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, तो V जो है वो माइनस में ही रहता है, और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है कॉन्केव लेंस की। तो U इस तरह से UVF तीनों ही टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं कॉन्केव लेंस में। ठीक है, तो अब हमें V और F तो गिवन है, हमें डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, तो U निकालना है। तो अब हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 1/V, V है हमारे पास 10, तो ये हो गया -1/10 -1/U इज इक्वल टू 1/F की वैल्यू है -15, तो माइनस ऊपर लगा देते हैं, -1/15। ठीक है,
-1/10, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, +1/15 इज इक्वल टू -1/u इधर आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब 1/u हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, तो 1/u इज इक्वल टू -1/30, ये आ गया। तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो हमने u निकाल लिया, u आ गया हमारे पास -30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, u जो है वो लेफ़्ट साइड है। अब बनाते हैं इसका रे डायग्राम। तो हमें सबसे पहले बनाना है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह से होता है। ये बीच से थिन होता है और यहाँ थिक होता है। ठीक है, एजेस जो होती हैं इसकी थिक होती हैं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गई फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर F। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है F है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस से दूर रखा है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है, सपोज करो ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया AB। अब हमारी जो इमेज फॉर्मेशंस के रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसको भी मिला देते हैं, एक लाइन है सेंटर से जा रही है ये। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से एक रेज गई, इंसिडेंट रे, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से आती है, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। ये फोकस से आती हुई दिखाई पड़ती है, रिफ्रैक्ट होती दिखाई पड़ती है, ये गई। ठीक है, एक्चुअल में तो ये यहाँ से मुड़ जाएगी, लेकिन हमें ये नज़र कहाँ से आएगी, इसे हमने डॉटेड से दिखाएंगे, फोकस से आती नज़र आएगी जब लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और दूसरी इंसिडेंट रेज लेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से, ये, और ये सीधी चली जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों रिफ्रैक्टिव रे, एक तो ये और एक ये यहाँ पर मिल रही हैं, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा A' और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा ये B'। तो AB हमारा ऑब्जेक्ट था, A' B' ये हमारी इमेज होगी। ठीक है, तो ये हमने रे डायग्राम दिखा दिया इस तरह से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हमें पोजीशन और नेचर बताना है इमेज का। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है वो है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से 10 सेंटीमीटर और उस मिरर की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। हमें इमेज यानी कि वी फाइंड करना है। ठीक है, वी जो आएगा उसके बेस पर हम बता सकते हैं उसकी पोजीशन और नेचर। तो देखो सारी चीज़ों में ना सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखो कि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से होता है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटसाइड होता है, बल्जिंग आउट इस तरह से होता है, ये मिरर का बिहाइंड होता है। ठीक है, अगर हम इस स्पेरिकल मिरर को कंप्लीट करें तो ये ऐसे पूरा होगा ना, तो इसका सेंटर यहाँ आएगा, फोकल लेंथ यहाँ होगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी और ये पोल होगा। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के सामने रखते हैं, फ्रंट में रखते हैं, लेफ्ट साइड। तो यू तो हमारा नेगेटिव ही होगा, -10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। फोकल लेंथ, अब आप देखो इस मिरर को देखो, इसकी फोकल लेंथ यहाँ आएगी, राइट साइड आएगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ हम इस केस में पॉजिटिव लेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर ना वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब है राइट साइड। मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब है इमेज जो है वो राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड में है तो वी हमारी पॉजिटिव आती है।
तो यू वी एफ को आप ध्यान में रखो, जो भी मिरर या लेंस बोला है उसके यू वी एफ को आप ध्यान में रखेंगे। यू हमेशा नेगेटिव ही होता है। फोकल लेंथ आप बना के देखेंगे कहाँ पड़ेगी, ये राइट साइड पड़ेगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर राइट साइड होगी, तो हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे। वी अब हमें निकालना है और वी भी पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, वी हमें फाइंड करना है। वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। वन अपॉन वी एज इट इज़ प्लस वन अपॉन यू माइनस 10, वन अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू वन अपॉन 15। तो वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन 15। ये प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस होगा यहाँ पे, यानी कि LHS में माइनस का है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, वन अपॉन 10, ठीक है। तो वन अपॉन वी इज इक्वल टू 15 और 10 का LCM आ जाएगा 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 5 अपॉन 30। तो v इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव भी आया, तो इमेज कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक फोकल लेंथ कितनी है 15, तो इससे इधर बनेगी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब पोजीशन बता देते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज is at a distance of 6 centimeter from convex mirror, ठीक है, on its right side। यहाँ पे राइट साइड का मतलब है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और नेचर क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इसका नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। देखो, कोई भी मिरर है या लेंस है, उसमें जो मैग्नीफिकेशन जो होता है उसका, वो दो चीज़ों से बना है। एक तो उसमें साइन होता है, एक उसमें वैल्यू होती है। तो प्लस साइन जब होता है तो प्लस साइन शो करता है मैग्नीफिकेशन में। अगर प्लस है तो प्लस का मतलब है जो इमेज है उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव में, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है कि इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये तो नेचर पता चलता है। पॉजिटिव प्लस यानी कि पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में है तो इसका मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब बात करते हैं इस नंबर की, इस वैल्यू की। अगर 1 है तो इमेज का जो साइज़ है वो सेम है जितना ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की बनी है इमेज। अगर 1 से छोटा है तो डिमिनिश है, और अगर 1 से बड़ा है तो लार्जर है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी बेस पर ये आंसर है हमारा। तो अगर मैग्नीफिकेशन, प्लेन मिरर के जो मैग्नीफिकेशन है वो +1 है, तो इसका क्या मतलब है, प्लस साइन ऑफ द मैग्नीफिकेशन शो दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक तो ये पता चला हमें, जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाएगा, उस इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो साथ के साथ लिखते रहते हैं। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है, हाइट होती है, उसे हम h1 से शो करते हैं, वो है 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। उसे कहाँ रखा है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर गिवन है कॉन्वेक्स लेंस का, और ऑब्जेक्ट को रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रंट पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर हो गया u, और u हम हमेशा लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। सामने रखा है ना मिरर के लेफ्ट साइड, तो इसको हम लेंगे माइनस में। और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, रेडियस है 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ होती है रेडियस की हाफ, तो 30/2 ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो देखो
जब भी आपको जो भी मिरर या लेंस का है ना वो आप बना लो, एक बार छोटा सा डायग्राम बना लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या चीज़ हमें पॉजिटिव लेनी है, क्या चीज़ नेगेटिव। देखो ये स्पेरिकल ग्लास ऐसे पूरा होगा, ये हमारा इतना इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ये इसका बैक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, बल्जिंग आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर के बीच में होता है फोकस, ठीक है। तो ये हमारा एफ जो है वो क्या है, राइट साइड है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होती है वो राइट साइड होती है, फोकस जो है राइट साइड होता है, तो एफ जो है हमारा पॉजिटिव आएगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, यानी कि राइट साइड ही बनती है। तो राइट साइड बनती है, तो ये भी हम क्या लेंगे, वी भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यू वी एफ का आप ध्यान रखेंगे, यू नेगेटिव होता है, एफ पॉजिटिव होता है, और वी भी पॉजिटिव ही होती है। क्यों, इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो राइट साइड बनती है। जो भी चीज़ राइट साइड होती है, मिरर के राइट साइड होती है, वो पॉजिटिव ली जाती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है, इसलिए वी हम पॉजिटिव ही लेते हैं। अभी हमें वी दे नहीं रखी, आगे हमसे वी के बारे में पूछा है, तो वो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। अब हमें इमेज निकालनी है पहले, यानी वी फाइंड करना है, नेचर बताना है, साइज़ बताना है। साइज़ का मतलब हो गया h2, हाइट ऑफ द इमेज होती है h2, इसको हम h2 से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मिरर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो आप कॉन्वेक्स मिरर में याद रखेंगे u नेगेटिव होता है, f पॉजिटिव होता है, और v भी पॉजिटिव होता है। अब v हमें फाइंड आउट करना है, प्लस u है हमारे पास -20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f हो गया 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15, और ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है ना, प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस है, तो RHS में आके ये पॉजिटिव हो गया 1/20। अब यहाँ पे करते हैं आगे, 1/v इज इक्वल टू 15 और 20 का LCM आ गया 60, 15 4 जा 60 और 20 3 जा, तो 1/v इज इक्वल टू 7/60, और v इज इक्वल टू 60/7। 60 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 7 8 जा 56, 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v हमारा क्या है, पॉजिटिव आया है ना, तो आगे लिख देते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज इज 8.57 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर से 8.57 सेंटीमीटर पर बनेगी। कहाँ बनेगी, पॉजिटिव है इसलिए कहाँ बनेगी, एट राइट साइड, ठीक है। सिंस इमेज इज फॉर्म्ड, अब राइट साइड बनी है ना, बिहाइंड, राइट साइड मतलब बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो इसका नेचर क्या होगा, सो द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव वी आया, तो इससे हमें पता चल गया है कि ये राइट साइड बनेगा, कितने डिस्टेंस पर, मिरर से 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर राइट साइड, तो राइट साइड है, तो इससे हमें पता चल गया कि राइट साइड बनी है इमेज, तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। मिरर में जब राइट साइड बनती है तो इसका मतलब है वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। हमने इमेज निकाल ली, वी निकाल लिया, इसका नेचर बता दिया, अब निकालना है साइज़। तो m इज इक्वल टू होता है हमारे पास -v/u, मैग्नीफिकेशन इज -v/u, और दूसरा होता है m इज इक्वल टू
रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, H2/H1। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। -V/U इज इक्वल टू H2/H1। अब V हमने निकाल लिया, माइनस तो ये फॉर्मूले में, और V की वैल्यू है हमारे पास 60/7, फ्रैक्शन वाली लिख लो 60/7, और U है हमारे पास U है -20, तो यहाँ पे -20 लिखोगे। H2 हमें फाइंड करना है और H1 है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस ये हमारा फॉर्मूले में था, V की वैल्यू 60 रखी, 60/7, 60 नहीं 60/7 फ्रैक्शन में ले ली। U की वैल्यू है -20, H2 में फाइंड करना है, H1 है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 23 × 60, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7H2 इज इक्वल टू 15, तो H2 इज इक्वल टू 15/7, तो कितना आ जाएगा 15/7, 2.1 सेंटीमीटर। ये हो गई हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज। स्टार्ट करते हैं 15th क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज है H1 7 सेंटीमीटर, कहाँ रखा है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो U हो गया ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो हो गया -27 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ है F गिवन है हमें 18 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर की बात करिए तो कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बैंड इन होता है, अंदर की तरफ मुड़ा होता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ये बैक साइड हो गई कॉन्केव मिरर की। अगर हम इस ग्लास को पूरा करें तो इस तरफ पूरा होगा ना, जिसका कॉन्केव मिरर एक पार्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, तो फोकस यहाँ होगी। किस तरफ है ये मिरर में, लेफ्ट साइड है, फ्रंट पे है ना, लेफ्ट साइड है, तो F हम किस में लेंगे नेगेटिव, यानी U और F, U नेगेटिव होता है, F नेगेटिव होता है कॉन्केव मिरर में, और V जो है वो डिपेंड करता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। सिर्फ एक ही केस में पॉजिटिव होता है, V जो है इमेज जो है वो एक ही केस में पॉजिटिव बनती है, कब, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखें, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो जो फोकल लेंथ है उससे कम होना चाहिए। बाकी सारे केसेस में वो नेगेटिव होती है, कहाँ बनती है, लेफ्ट साइड बनती है, ठीक है। तो U और F तो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं कॉन्केव मिरर में, V जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं आगे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन प्लेस्ड, मिरर के सामने स्क्रीन को कहाँ प्लेस करें सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। तो यानी हमें एक तो V निकालना है एंड फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, साइज निकालना है H2 और नेचर बताना है, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले V, तो ये मिरर है तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/V + U 1/-1/27 इज इक्वल टू -1/18, ठीक है। तो 1/V इज इक्वल टू -1/18, और ये यहाँ पे माइनस का है, यहाँ आके हो जाएगा पॉजिटिव 1/27, ठीक है। तो 1/V इज इक्वल टू 18 और 27 का LCM आ गया 54, 18 3 जा -3 हो जाएगा, 54 + 27 2 जा 54, तो 1/V इज इक्वल टू -1/54 और V इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्रीन को कहाँ प्लेस करेंगे, मिरर के सामने कितनी दूरी पर, 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो हम पहले ये लिख देते हैं, यहाँ पे पूछा है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। सो स्क्रीन should be placed
एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। जब नेगेटिव आया तो कहाँ रखेंगे? फ्रंट में, लेफ्ट साइड, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। फ्रंट का मतलब यहाँ पर है ऑन इट्स लेफ्ट साइड। ठीक है, तो नेचर क्या होगा? जब मिरर के सामने बनती है इमेज या नेगेटिव में आती है, हम मिरर के सामने बनती है या नेगेटिव में आती है, तो नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, लास्ट चीज़ हमें क्या निकालनी है? H2, साइज निकालना है इमेज का। तो साइज निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और दूसरा क्या होता है मैग्नीफिकेशन? H2 अपॉन H1। इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो मिरर में होता है माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। अब ये माइनस हो गया फॉर्मूले का, और v है हमारे पास -54। ठीक है, और u है -27 इज इक्वल टू H2 हमें फाइंड करना है, और H1 7 है। H1 हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो अब ये H1 H2 माइनस और प्लस में कब आती हैं? देखो, ऑब्जेक्ट को, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, अबव जो होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो H1 को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो जो इमेज आएगी H2 आएगी वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो अब ये चीज़ ली, यहाँ से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। 27 2 जा 52, यहाँ पे जा -52। तो H2 क्या हो गई? क्रॉस इनटू करी, H2 इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी साइज़ किसकी? इमेज का साइज 14 सेंटीमीटर। और माइनस क्या शो कर रहा है? कि ये इन्वर्टेड है। ठीक है, नीचे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगी। 16th क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? पावर हमें गिवन है -2 डायोप्टर। देखो, अगर पावर नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये किसकी पावर है? कॉनकेव लेंस की। ठीक है, कॉनकेव लेंस में f जो होता है नेगेटिव होता है, माइनस का f होता है। और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, कभी भी पावर अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब वो कॉनकेव लेंस की पावर है। ठीक है, द पावर ऑफ दिस लेंस हैज़ ए नेगेटिव साइन, सो दिस इज अ कॉनकेव लेंस। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f, और f हमें मीटर में लेना होता है। तो पावर हमें गिवन है -2 इज इक्वल टू 1/f, क्रॉस इनटू करेंगे तो f क्या हो जाएगा? -1/2 मीटर। ठीक है, तो ये हमने फोकल लेंथ निकाल दी -1/2 मीटर। अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू -1/2। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -100/2, यानी कि -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ ही निकालनी थी, हमने निकाल ली फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, -50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 17th। अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। अब पावर दे रखी है लेंस की 1.5 डायोप्टर, पॉजिटिव है, तो ये कौन से लेंस की पावर है? कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है। इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? तो ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, द पावर ऑफ दिस लेंस इज पॉजिटिव, देयरफॉर दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तो अब वही फॉर्मूला लगाएंगे इससे पहले जो लगाया था, पावर इज इक्वल टू 1/f, f होना चाहिए मीटर में। तो
पावर हमें दे रखी है 1.5 इज इक्वल टू 1/f। तो f क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/1.5 मीटर। f किस में निकला, मीटर में। अब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो f इज इक्वल टू 1/1.5 इंटू 100। ठीक है, डेसिमल हटा के 0 और ऊपर बढ़ा लो, तो ये हो गया 1000/15। 5 से काटा, 5 3 जा 5 2 जा 200/3। इसको डिवाइड करेंगे 200/3 को, तो आ जाएगा 66.7। किस में चेंज कर लिया हमने इसको, सेंटीमीटर में। 66.7 सेंटीमीटर।